नमस्कार। आज कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम एक कैंसर पे बहुत ही कॉमन जो चर्चा है उस पे करेंगे कि कैंसर का लक्षण क्या है, कैंसर का आम लक्षण क्या होता है, कैसे हम कैंसर को लगे हमें शक हो कि ये लक्षण कैंसर का है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। इसमें आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी क्षेत्र से आते हैं या एक आम पब्लिक है, मैं कोशिश करूंगा कि सबको मैं समझा पाऊं। शरीर में कहीं भी कोई गांठ है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो कैंसर हो सकता है। 2 दिन का गांठ कैंसर नहीं होगा, वो इन्फेक्शन होगा। और 2 साल का गांठ भी कैंसर नहीं होगा, वो बेनाइन ट्यूमर होंगे। बहुत सारे ट्यूमर बेनाइन होते हैं, जैसे लाइपोमा, फैट का ट्यूमर। तो 2 दिन का गांठ, 4 दिन का गांठ, 5 दिन का गांठ कभी कैंसर नहीं होगा। लेकिन 2 महीने का गांठ जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और दर्द शुरू में नहीं करेगा, यही कैच पॉइंट है। ये दर्द के साथ कैंसर हमेशा नहीं आता है। शुरुआती दौर में दर्द नहीं करेगा, इसीलिए लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं। 2 महीने का गांठ जो धीरे धीरे, महीना 1.5 महीने का गांठ जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, शुरू में दर्द नहीं करेगा, बाद में दर्द आएगा उसमें जब वो आसपास के नस को इन्वॉल्व करेगा। तो शरीर में कहीं भी कोई गांठ जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, दर्द शुरू में जनरली नहीं करता है, ये कैंसर का गांठ होगा। 4 साल 5 साल से कोई गांठ लेके इधर दिखाता, इधर दिखाता, इधर दिखाता, वो कैंसर नहीं है। 2 दिन का गांठ है, इन्फेक्शन है। अब ऊपर से हम शुरू करते हैं। एक ऐसा माथा का दर्द, सर का दर्द जो 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में आपकी नींद से उठा दे, वो ब्रेन ट्यूमर है। जनरली माथा दर्द करता है, सर दर्द करता है, हेडेक होता है, हम सो जाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है, सवेरे तरोताजा फील करते हैं। रात को आप नॉर्मली कोई सोया और 2 बजे रात के बाद 3 बजे 4 बजे भोर में उसको हेडेक से नींद टूटा, तो वो ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। एक ऐसा माथा का दर्द जो भोर में नींद से उठा है, ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। मुंह में घाव, खैनी गुटखा खाने का हिस्ट्री है, ये सब है। मुंह में घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, वो मुंह के कैंसर, जीभ के कैंसर का लक्षण है। किसी को घाव है, बहुत दिन से बोलता है डॉक्टर साहब हम तो कोई खैनी गुटखा बीड़ी सिगरेट नहीं पिए हैं, बट घाव है बहुत दिन से, वो भी कैंसर हो सकता है। पूछते हैं कोई दांत था जिससे बार बार ये कटता था, बकल म्यूकोजा, ये गलफड़ा कटता था? हाँ डॉक्टर साहब, इधर एक दांत है, नुकीला दांत है जो बार बार इधर काट देता था, हर 10-15 दिन पे एक बार कट रहा था, पिछले 3 साल से ये चल रहा है। तो कोई भी घाव जो बार बार कोई घाव बन रहा है, एक ही जगह पे बार बार घाव बन रहा है, वो कैंसर हो जाता है। आम भाषा में भी बोलते हैं कि कोई चीज जब बार बार अगर ठेस लग रहा है, चोट लग रहा है, तो वहां कैंसर हो जाएगा। तो यहाँ एक मुंह में तीखा दांत था, एक नुकीला दांत था जो बार बार गलफड़े में चोट लगा रहा था, घाव कर रहा था हर 10-15 दिन पे, ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो जरूरी नहीं है कि हर मुंह का कैंसर केवल बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने वाले को ही। अब उसके नीचे आते हैं तो आवाज का बक्सा है। मुंह, आवाज का खसखसाना, जिसको इंग्लिश में होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं। 2 दिन का खसखसाहट वायरल फीवर, अभी इन्फ्लुएंजा वायरल फीवर चला हुआ है, तो 2 दिन का 4 दिन का खसखसाहट वायरल फीवर से होगा। कोई टीचर है 4 साल से खसखसाहट है, उसका नॉर्मल है, लेकिन महीने 2 महीने 3 महीने से होर्सनेस ऑफ वॉइस है, तो या तो वो ये गले का वॉइस बॉक्स का कैंसर हो। अब हम फेफड़े की कैंसर की लक्षण की बात करें तो इसमें भी आवाज का खसखसाहट, जो कि 4थी स्टेज के फेफड़े की कैंसर की लक्षण को बताता है। एक नस होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, वो नीचे आता है, इसलिए अगर उस नस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो सिंपल सा सिम्टम होता है होर्सनेस ऑफ वॉइस। बहुत कम लोगों में मिलता है। मोस्ट कॉमन, जो सबसे कॉमन है, वो फेफड़े में पानी आना, बलगम में खून आना कभी कभी, ये सारा टीबी का लक्षण जैसा रहता है। इसीलिए मैक्सिमम मरीज फेफड़े के कैंसर के हमारे 4थे स्टेज में आते हैं, क्योंकि उनको शुरू में टीबी की दवाई खिला खिला के जब तक उसका शुरुआती लक्षण 4थी स्टेज तक नहीं पहुंच जाए। एक्सरे करेंगे तो पानी दिख सकता है, अगर सीटी करते हैं तो गांठ दिखता है।
बहुत बार फेफड़े का कैंसर फेफड़े का लक्षण के साथ नहीं आता है, कमर में दर्द के साथ आता है, वो सीधे चौथी स्टेज में हड्डी में पहुंच गया है, कमर का रीढ़ की हड्डी में पहुंच गया है, जॉन्डिस के साथ लीवर में आ गया है, या लकवा के साथ आएगा। फेफड़े का कैंसर लकवा के साथ, मिर्गी के साथ, हाँ फेफड़े का बीमारी चौथी स्टेज में, लास्ट स्टेज में ब्रेन में आ गया है, तो वो कभी कभी जरूरी नहीं है कि फेफड़े का कैंसर है तो वो केवल फेफड़े के साइन एंड सिम्टम के साथ आता है। ये फेफड़े का कैंसर दूर तक जाने में इसकी टेंडेंसी होती है, तुरंत दूर तक चला जाता है। कभी कभी पेशेंट आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनके अब्बा पिताजी 50 साल से ऊपर का उम्र रहता है, बोलते हैं पापा अब्बू तो दूध पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, अच्छे से दाल का पानी पी लेते हैं, लेकिन रोटी सब्जी नहीं खा पाते हैं, चावल दाल नहीं खा पाते हैं, और जबरदस्ती खिलाते पिए तो जो 3-4-5 दिन पहले खिला रहते हैं वो सारा एक साथ उल्टी करते हैं। तो ये खाने की नली का कैंसर है। किसी तरह पानी लिक्विड तो ससर के सिरक के वो जगह बना के नीचे आ जाता है, लेकिन जो सॉलिड पदार्थ है वो जमा होते जाता है, फूलते जाता है, फूलते जाता है और एकाएक बाहर निकलता है। ये फेफड़े, ये खाने की नली का कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसके नीचे आएंगे तो पेट है। पेट के कैंसर, स्टमक कैंसर का शुरुआती दौर में लक्षण नहीं रहता है। बहुत लोगों में अल्सर के साथ होता है, भूख कम लग सकता है, पेट में दर्द, पेट में पानी आना, ये सब लेट स्टेज में होता है। वजन कमता है, अनावश्यक वजन कमेगा, भूख कम लगेगा, ये सब पेट के। लीवर कैंसर का लक्षण, लीवर में गांठ, तो लीवर तो नहीं बोलता है कि गांठ हम हो रहे हैं। पेट में दर्द, जॉन्डिस होना, और जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है, किनको सतर्क रहना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज हैं, 15 साल 20 साल के बाद लीवर में गांठ होगा और कैंसर होगा। हेपेटाइटिस बी सी के मरीज केवल सिरोसिस से नहीं मरते हैं, केवल लीवर फेलियर से नहीं मरते हैं, इनमें लीवर में गांठ बनेगा 15 साल 10 साल के बाद, जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लीवर कैंसर का रूप ले सकता है। तो लीवर कैंसर से कैसे बचे और कैसे पहचाने? किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है तो उसको बोले कि अपना अल्ट्रासाउंड कराते रहें, लीवर का अल्ट्रासाउंड कराते रहें साल में 2 साल में, और अपने डॉक्टर साहब से मिलकर हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज कराएं। हेपेटाइटिस बी और सी परिवार में भी चलता है, परिवार में भी चलता है मतलब ऐसा नहीं कि खानदानी बीमारी होता है। एक ही कमरे, एक ही मकान, एक ही छत के नीचे रहने से, एक ही तौलिया, एक ही बर्तन, एक ही सामान को यूज करने से हेपेटाइटिस बी की बीमारी फैलती है। तो इसीलिए अगर कोई मरीज हेपेटाइटिस का है तो बोले कि अपने फैमिली में सबका हेपेटाइटिस का जांच करा ले। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको दवा खाना है, जो निगेटिव है उनको वैक्सीन लेना है। ये लक्षण नहीं है, लेकिन मैं इसलिए अभी यहाँ बता रहा हूँ कि लीवर कैंसर सबको नहीं होता है। 80% 70% केस में उनको हेपेटाइटिस बी और सी पहले रहता है 15 साल से, तो हम उनको रोक सकते हैं हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज कर से। अरे लीवर में जब गांठ आता है तो मैक्सिमम केस में वो लाइलाज हो जाता है, जहां हम 6-8 महीने 10 महीने जिंदगी बढ़ाते हैं। शुरुआती दौर में हम पकड़ सकते हैं ऐसे मरीजों को जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है, साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के, कभी कभी सीटी स्कैन करा के, कुछ ब्लड के टेस्ट करा के हम शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं। जब सर्जरी करके कुछ नई टेक्निक से रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें मैं बाद में बताऊंगा, उससे हीट देके हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं, बट शुरुआती स्टेज में। अब आते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर है वो गॉल ब्लैडर कैंसर। बिहार में तो मोस्ट कॉमन, नॉर्दर्न इंडिया में कॉमन कैंसर है। वैसे ओवरऑल मोस्ट कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर है, गले, मुंह और गले का कैंसर है, हेड एंड नेक ट्यूमर, तब लंग का है। लेकिन हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है और 95% केसेस में लास्ट स्टेज में आता है। तो ऐसा क्या जागरूक नहीं है हमारे लोग? नहीं, इसमें कैंसर ये चोर की तरह आता है, मैक्सिमम कैंसर चोर की तरह आता है, और गॉल ब्लैडर कैंसर इसमें सातिर है। गॉल ब्लैडर कैंसर मैक्सिमम स्टेज में, स्टेज 4 में इसलिए भी आता है क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह पे है। लीवर से उसका दीवार दोनों पड़ोसी है, लीवर के नीचे जस्ट सटा हुआ है, और लीवर में कोई भी कैंसर जाता है तो लास्ट स्टेज, चौथी स्टेज का हो जाता है।
तो गॉल ब्लैडर का कैंसर थोड़ा सा निकलेगा और लीवर के अंदर चला जाएगा। और गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर बगल में ऐसा है कि उसके हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं। जब ट्यूमर छोटा भी रहता है तुरंत वहां से वेन निकलता है, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट निकलता है। तो कभी कभी नोड्स ऐसी जगह पे रहते हैं कि जो हम पूरे को नहीं हटा सकते हैं। और ये कैंसर बहुत कम समय देता है। चौथी स्टेज में पता करने पे बिना इलाज का 3-4 महीना और इलाज करेंगे और दवाइयां फायदा करेगी तो 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, हम अभी 1 साल भी नहीं बोल रहे हैं। 80% लोगों का नेचुरल हिस्ट्री यही होता है। लास्ट स्टेज में ये गॉल ब्लैडर का कैंसर पता चलता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अमीर हो या गरीब हो, शहर में रहता हो या गांव में रहता हो। जब पेट में पानी आ जाती है, जॉन्डिस आ जाती है, तो ये लाइलाज हो जाता है। क्यों मैक्सिमम स्टेज में लास्ट में पता चलता है? समय नहीं देता, ये बहुत एग्रेसिव होता है और लीवर का पड़ोसी है। लीवर में कोई भी कैंसर जाता है तो क्यूरेबल नहीं रहता है, लास्ट स्टेज का हो जाता है। तो डॉक्टर साहब लास्ट स्टेज का हो जाता है, आप क्या बताइएगा कि हम पहले पकड़े? गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो प्लांट रूप से उसे हटा ले। दो ये कैटेगरी 1 रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन प्लांट रूप से अपने डॉक्टर साहब से सलाह लेके बहुत सारे कोमॉर्बिडिटी, साइड इफेक्ट को डिस्कस करके सर्जरी का, क्योंकि गॉल ब्लैडर का स्टोन 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जब रहता है तो वही कैंसर का रूप लेता है। स्टोन धीरे धीरे गॉल ब्लैडर के वाल को इरिटेट करते रहता है। और हमने शुरू में ही क्या बताया है, कहीं भी कोई घाव बार बार हो रहा है तो वो कैंसर का रूप ले लेगा। आम भाषा में भी बोलते हैं ना कि इसको ठीक करो नहीं तो कैंसर का रूप ले लेगा। तो वही स्टोन पड़ा गॉल ब्लैडर के वाल को खरोदते रहता है और बाद में कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसलिए गॉल ब्लैडर के स्टोन को अपने सर्जन सर से, अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करके कि हटाने का उस पर्टिकुलर मरीज में क्या नुकसान हो सकता है। कोई भी सर्जरी का एक रिस्क होता है, उसको समझ के तब हटाना चाहिए। अब आते हैं आंत का कैंसर का लक्षण। सिंपल लक्षण बताएंगे, इससे आप यही नहीं, आप ये भी पकड़ लीजिएगा कि ये राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का है। 50 साल का आदमी जिंदगी में बोलेगा कभी कब्जियत नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब हम 2 महीना 3 महीना से कब्जियत के शिकार हो गए हैं, तो थोड़ा आपको सतर्क हो जाना चाहिए। लेफ्ट साइड के आंत में डिसेंडिंग कोलोन जिसको बोलते हैं, बाएं साइड के आंत में कहीं गांठ होगा जो स्टूल को पास नहीं करने दे रहा है, तो वो तो या रेक्टम, सिग्मॉइड कोलोन या डिसेंडिंग कोलोन का कैंसर का लक्षण होगा। बहुत सारे जवान लड़के हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में जवान लड़कों में रेक्टल कैंसर, पैखाने के रास्ते का कैंसर बहुत कॉमन है और ये जानलेवा होता है, बहुत एग्रेसिव होता है। नेचर अभी हम लोग को नहीं पता कि क्यों इतना एग्रेसिव होता है। पाइल्स का इलाज कराते पाइल्स का इलाज जब तक कि वो चौथे स्टेज में नहीं पहुंच जाता है, लास्ट स्टेज में नहीं पहुंच जाता है, तो हर पाइल्स नहीं होता है। अच्छे सर्जन से मिलकर दिखा ले कि डॉक्टर साहब ये पाइल्स ही है ना, कोई और चीज को तो नहीं हम पाइल्स समझ के पाल रहे हैं, खास करके जवान लड़कों में। और ये जानलेवा होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, समय नहीं देता है। 50 साल का आदमी, 55 साल का आदमी 5 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके घूम रहे हैं, बाकी सब चीज ठीक है, पूछने पे बताएंगे हाँ पैखाना तो काला होता है, कभी कभी अलकतरा जैसा होता है, तो ये राइट साइड के कोलोन का कैंसर है, दाईं साइड के आंत का कैंसर है। तो ये आंत के कैंसर का लक्षण हुआ। ब्लैडर कैंसर का लक्षण या किडनी कैंसर का लक्षण, पेशाब में खून आना, सिंपल लक्षण है, सिंपल। यूरिन का टेस्ट कराना है, एक अल्ट्रासाउंड कराना है, जरूरत पड़े तो डॉक्टर साहब से बात करके सीटी स्कैन कराना है। प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण, बुजुर्गों में पेशाब में रुकावट आना, पेशाब में दिक्कत होना। डॉक्टर साहब ये तो बुजुर्ग में सबको होता है, पीएसए का जांच करा ले, पीएसए बहुत ज्यादा बड़ा है, 10 के ऊपर है, 40 के ऊपर है, तो ये कैंसर होगा। साथ में पेशाब की दिक्कत के साथ बताएंगे कमर में बहुत दर्द रहती है, प्रोस्टेट का कैंसर चौथी स्टेज में पीछे रीढ़ की हड्डी में चला गया है, तो एक अच्छा अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। आपके डॉक्टर साहब को लगेगा तो सीटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे, फिजिकली एग्जामिन करेंगे, पीएसए का टेस्ट करेंगे और बायोप्सी करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर का हर किसी भी केस में इलाज कराना चाहिए, क्योंकि चौथी स्टेज में भी
8 साल 10 साल जिंदगी की यहां बात करते हैं। अब महिलाओं में कुछ कॉमन कैंसर है, उस पे आते हैं। वो है ब्रेस्ट का कैंसर, छाती का कैंसर। किसी भी 40 साल की उम्र की माता या बहन में ब्रेस्ट में गांठ है और वो गांठ बोलेगी कि डॉक्टर साहब हम नहाते वक्त देखे थे और इग्नोर किए 4-6 महीना से, दर्द रहित गांठ। 40 साल की उम्र के बाद कोई भी छाती में दर्द रहित गांठ है, डर जाते हैं ये कैंसर है, कैंसर है। अगर दर्द के साथ आता है तो वो कैंसर नहीं होगा, वो ब्रेस्ट का एब्सेस होगा, पस होगा। आप सोच रहे होंगे कि जो गांठ दर्द वाला होगा, मरीज नेग्लेक्ट करते हैं कि दर्द नहीं हो रहा था तो कैंसर थोड़ी होगा। हम डर जाते हैं कि ये अम्मा 6 महीना पहले नहाते वक्त फील की थी और जब बहुत बढ़ गया तब आई है। शुरू में ब्रेस्ट का गांठ दर्द रहित होता है, दर्द रहित होता है, दर्द रहित होता है। मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप के दिमाग में हैमर हो जाए और दूसरे को भी बता सकें। 40 साल की उम्र याद रखिए, 40 साल की उम्र के नीचे हार्मोनल इंबैलेंस के कारण ये गांठ दर्द रहित होंगे। वो बेनाइन भी हो सकते हैं, फाइब्रोएडेनोमा, फाइब्रोएडेनोसिस। कैंसर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। दर्द के साथ आने वाले गांठ जनरली कैंसर नहीं होते हैं, मैस्टाइटिस होते हैं, ब्रेस्ट एब्सेस होते हैं। लेकिन दर्द रहित गांठ है 40 साल की उम्र के बाद, वो कैंसर है अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। सिंपल अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी कराइए। अल्ट्रासाउंड गांव देहात सब जगह उपलब्ध है। मेमोग्राफी कराइए, बायोप्सी एफएनएसी अपने डॉक्टर साहब से मिलकर कराइए और इलाज कराइए, क्योंकि ब्रेस्ट का कैंसर 3रे स्टेज तक बहुतायत केस में जड़ से ठीक हो जाता है। तो इस बात को ध्यान से रखिए, दर्द रहित गांठ ब्रेस्ट में है, एक उम्र के बाद माताओं और बहनों में वो कैंसर होगा। सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुंह के कैंसर का लक्षण महीना के अलावा ब्लीडिंग होना, पोस्ट कोइटल स्पॉटिंग, संभोग के बाद अगर बोलती है माता या बहन कि एक बूंद खून आता है, पहली स्टेज में आप सर्वाइकल कैंसर को पकड़ लिए। फर्स्ट स्टेज में आपने सर्वाइकल कैंसर को पकड़ लिया है और इस पेशेंट का कैंसर जड़ से ठीक हो सकता है। ओवेरियन कैंसर, एक दादी अम्मा माता जी आके बोलेगी कि बेटा 2 रोटी खाते हैं भूख खत्म हो जाता है। अर्ली सटाइटी, 2 रोटी खाते हैं और भूख खत्म हो जाता है। भूख तो लगता है लेकिन 2 रोटी खाते हैं और पेट भरा भरा रहता है। गैस का दवाई खा के जब तक पेट में पानी नहीं आ जाए, पेट में बड़ा गांठ नहीं आ जाए, उसके कैंसर को हम इतना बढ़ा देते हैं। ओवेरियन कैंसर का सिंपल सा लक्षण है कि भूख तो लगना लेकिन थोड़ा सा खाने पे ही पेट भरा भरा रहना। तो ये ओवेरियन कैंसर का लक्षण है। अब हम ब्लड कैंसर पे आते हैं, लिम्फोमा पे आते हैं। लिम्फोमा ग्लैंड के कैंसर को बोलते हैं। ग्लैंड्स बढ़ा हुआ है शरीर में बहुत जगह, तो ये बायोप्सी कराना चाहिए। दर्द रहित होते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ने वाले होते हैं, तो ये लिम्फोमा हुआ। ब्लड कैंसर का लक्षण, टीबी का लक्षण को याद रखिए। शाम को बुखार लगना, कमजोरी होना, खांसी होना, निमोनिया उसमें कॉमन होता है। सीबीसी सिंपल सा 250 का जांच कीजिए, हीमोग्लोबिन कम रह सकता है, कम होगा, प्लेटलेट कम होगा, डब्ल्यूबीसी या तो लाख में रहेगा या बहुत कम होगा। ये इमरजेंसी का सिचुएशन होता है, एक्यूट ब्लड कैंसर। क्रॉनिक वाले में हम धीरे धीरे इलाज कर सकते हैं। तो ब्लड कैंसर को हम शुरुआती दौर में सस्पेक्ट कर सकते हैं सिंपल सा सीबीसी करा के। तो ये कैंसर के बेसिक लक्षण हैं। इन सबको अगर हम ध्यान दें और 1-2 बार इस वीडियो को देखें तो कैंसर के बारे में आप आम नागरिक हो के भी कैंसर के लक्षण को, बहुत सारे लक्षण को आप जान सकते हैं। बेसिक सिम्टम, बेसिक जो कैंसर के सिम्टम्स है उसको आप पहचान सकते हैं और अपने आस पड़ोस में किसी को भी अगर ये लक्षण हो तो एक अच्छे फिजिशियन से दिखा के शुरुआती दौर, मेरा इस वीडियो के द्वारा यही मोटो है कि शुरुआती दौर में हम कैंसर को पकड़ पाए
ताकि हम भी अपने मरीज को, भारत में भी अपने मरीज को पहली दूसरी स्टेज में कैंसर को पकड़ पाए, जहां की जड़ से ठीक होने का चांस 80% है। जैसे विदेशों में शुरुआती दौर में कैंसर को पकड़ लेते हैं तो उनका कैंसर ठीक हो जाता है, तो हमारा भी एक ड्रीम है कि हमारे देश में भी लोगों का कैंसर शुरुआती दौर में पकड़ ले, ताकि हमारे भी लोगों का कैंसर जड़ से ठीक हो सके। धन्यवाद।